हेलो गाइस, जीएस मैथमेटिक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक रीजनिंग का मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कैलेंडर। ठीक है, अब मैं आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो घड़ी, जो भी क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए गाइस सीखते हैं घड़ी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले घड़ी, ठीक है, घड़ी में आपसे क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, पहला दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा कोण ज्ञात करना, और तीसरा आपसे आ जाएगा समय ज्ञात करना। ठीक है गाइज, अब जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब पे भी क्या होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है क्षैतिज। क्षैतिज दर्पण इस टाइप का होगा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दर्पण आपका इस टाइप का होगा। जैसा कि ये क्षैतिज दर्पण, इस पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक क्षैतिज दर्पण पर, दूसरा ऊर्ध्वाधर दर्पण पर। क्षैतिज दर्पण को ही हम जल प्रतिबिंब भी बोलेंगे। अगर आपसे जल प्रतिबिंब बोला जा रहा है तो आप उसको क्षैतिज दर्पण की तरह ही क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। ठीक है गाइज, क्षैतिज दर्पण इस तरह से और ऊर्ध्वाधर दर्पण इस तरह से। और एक चीज आप क्वेश्चन के लिए और ध्यान रखिए, जब आपसे ओनली दर्पण बोला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऊर्ध्वाधर दर्पण है। अगर आपसे नोट नहीं किया गया है कि क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, तो वहां पे आप ओनली क्या समझेंगे, उसके लिए ऊर्ध्वाधर दर्पण समझेंगे। ठीक है गाइज, तो आज मैं आपके लिए जो पहले स्टार्ट करता हूँ वो दर्पण के क्वेश्चन, और दर्पण में भी आपका सेकंड टाइप स्टार्ट करता हूँ ऊर्ध्वाधर दर्पण के क्वेश्चन को निकालना। ठीक है, तो आइए गाइज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी में 4:25 का समय हो रहा है। ठीक है गाइज, तो इसे दर्पण में देखा जाए या दर्पण में देखने पर ये क्या समय दर्शाएगी, अर्थात इसको जब दर्पण में देखेंगे तो वो क्या समय दर्शाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करते हैं गाइज, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो सिंपली आपको पता है जो घंटे वाली घड़ी है यहाँ पे 12 आवर्स वाली होती है। तो यहाँ पे 00 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इधर से क्या करेंगे, 1 मिनट कम, 1 घंटा कम कर लेंगे। जब इधर से 1 घंटा कम करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं गाइस। ठीक है, तो ये 60 इधर निकाल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 12 था, 12 मतलब 12 घंटे वाली घड़ी, या 11:60 लेंगे, 60 का मतलब 1 घंटा ही हो जाता है। तो ये सिंपली क्या हो गया, 12 ही बज रहा है, 11:60 का। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना दे रखा था, 4:25 का समय हो रहा है। तो सिंपली इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे कितना बचेगा गाइज, 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, जब आप उसको क्षैतिज दर्पण में देखेंगे, सॉरी ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखेंगे, ओनली दर्पण में देखेंगे तो 7:35 का समय हो रहा होगा। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टाइप से, एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। तो इसे दर्पण में देखने पर ये क्या समय दर्शाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 11:60 से इसको माइनस कर देना है। तो 11:60 से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना आ जाएगा, 8। तो 8:40 का समय हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक और देता हूँ, 10:35 का किसी घड़ी में समय हो रहा है, तो उसको दर्पण में देखा जाए तो वो क्या समय दर्शाएगी। तो सिंपली क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 2, और यहाँ पे 1, तो 1:25 का समय हो रहा है। अगर ऐसा ही आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए इस तरह से, ठीक है गाइज, एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, ठीक है, तब उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तब वो क्या समय दर्शाएगा। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं गाइज, देखिए जैसे आपने अभी ये बनाया था कि जो 12 घंटे हैं इनको हमने अभी क्या लिख लिया था, 11:60 लिख लिया था। ठीक है गाइज, 11:60 लिख लिया था। अब 11:60, अब इसको भी थोड़ा और तोड़ दीजिए, एक अभी यहाँ पे सेकंड कितना है, 00 चल रहा है। ठीक है, अब इधर का 1 मिनट आप इधर जंप करा दीजिए, 1 मिनट में कितने होते हैं, फिर से 60 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे ये मिनट था, ठीक है, और ये अब क्या हो गया, 60 सेकंड हो गए। तो इधर का आप इसको 59 कर लीजिए, क्योंकि एक इधर जा चुका है, और 1 मिनट में 60 सेकंड इधर आ गए। ठीक है गाइज, आप सिंपली हासिल मत लेना कि इधर से एक हासिल ले लिया इधर चला गया। अब यहाँ पे देखो, तो अब आप अगले वाले क्वेश्चन को, जब जिसमें सेकंड भी दे रखे हैं तो इससे माइनस, केवल घंटे दे रखे हैं तो इससे माइनस कर लो, घंटे और मिनट में है तो 11:60 से माइनस कर लो, घंटे मिनट और सेकेंड में है तो आप 11:59 और 60 से माइनस कर लो। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 11:59 मतलब 59 और 60 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 3, ठीक है, और यहाँ पे 9 और 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। तो आपका कितना समय हो जा रहा है, 8:19 का समय हो रहा होगा। तो गाइज आपके लिए इसमें कुछ होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4:25, ठीक है, 3:42, 4:49,
8:25, 5:30। इन क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और इनके आंसर्स को कमेंट में इनके आंसर्स को बताना है, ठीक है गाइज। देखिए गाइज, अभी आपके लिए मैंने इसमें दर्पण के दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, एक ऊर्ध्वाधर बताया था, एक क्षैतिज बताया था। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण के क्वेश्चन अभी मैंने करा दिए हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है इसका क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा है तो वो उसमें मेंशन जरूर होगा, दिया जरूर होगा, ठीक है। अगर केवल दर्पण दे रखा है तो आप उसका मतलब इससे पहले वाले में ऊर्ध्वाधर दर्पण समझेंगे। अगर आपके लिए क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब दिया है तभी ये मेथड लगाएंगे, वरना ये मेथड का यूज नहीं करेंगे। इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको कितना दे रखा है, 2:50 क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी में 2:50 का समय हो रहा है, ठीक है। इसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो ये क्या समय दर्शाएगी, बस ये निकालना है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये 2:50 हम यहाँ लिख लें, ठीक है। इसके ऊपर 7:30 ये जो है हमने अपने फार्मूले के तौर पर लिख लिया है। 7:30 जो लिखा है ये समझ लीजिए फार्मूले के तौर पर लिखा हुआ है, बट ये हर क्वेश्चन में आपको 7:30 इसके ऊपर लिखना है। अब करना क्या है, ये तो आपके चल रहे हैं इधर मिनट, ठीक है, और इधर चल रहा है आपका घंटा। अगर ये मिनट का जोड़ यहाँ पे कितना हो रहा है, 50, 30, 80 हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझिए, अगर ये मिनट का जो जोड़ है वो 60 से कम रह रहा है तो 60 से माइनस करना है, 60 से कम तो 60 से घटा दो। अगर 60 से ज्यादा है तो 120 से घटा दो। ऐसे यहाँ पे घंटे का रूल भी देखेंगे। अगर यहाँ पे ये कितना हो रहा था, 729 हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो रहा था, 80। अब ये 729, अगर ये घंटे का योग 12 से ज्यादा हो रहा है, 12 से कम है तो 12 से घटा दो। यदि 12 से ज्यादा है तो 24 से घटाना है, ठीक है गाइज, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 7:30 आपको लिखना है, इसका कुछ यूज नहीं करना। अब यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 7:30 मैंने ऊपर लिख लिया, नीचे कितना था, 2:50, तो वो खाली हमारे लिए जोड़ना है ओरली। तो ये कितना हो रहा है, 50 और 30 80 हो रहा है, जो कि ये 60 से ज्यादा हो रहा है। तो 60 से माइनस नहीं होगा, तब हमें किससे माइनस करना होगा, 120 से। अब 120 से जब हम 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा गाइस, 40 बचेगा। और ये कितना हो रहा है, 729, 729 अभी 12 से कम है तो हमें 12 से ही माइनस करना है। अगर ये 12 से ज्यादा हो जाता तो 24 से माइनस करना होता है। 729 तो 12 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो घड़ी में जो समय दिखाएगी या जो जल प्रतिबिंब में इसका समय होगा वो कितना समय होगा, 3:40 का समय होगा, ठीक है गाइज। तो आप ऐसा करिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है गाइज। अब आपके आगे के क्वेश्चन देखिए, इसी पे मैं और 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे सपोज यहाँ पे 3:50 का समय हो रहा है, ठीक है, तो इसको घड़ी में देखने पे कौन सा समय दिखाएगा। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, आप 7:30 ऊपर लिखेंगे। 7:30 आपने ऊपर लिख लिया तो 7:30 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 क्या है, 60 से ज्यादा है तो हमें किससे माइनस करना है, ये 120 से, तो कितना बचेगा, 40। और ये 7×3 10 हो रहा है, 7×3 10 अभी 12 से कम है तो 12 से ही माइनस करेंगे तो कितना, 2। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2:40 का समय हो रहा होगा, ठीक है गाइज। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन मैं और 1-2 आपको कराता हूँ, फिर नया टॉपिक। कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बात करता हूँ, 4:55 का है, ठीक है गाइज। अब ये 4:55 का दे रखा है। अब भाई 7:30 आपको ऊपर लिखना है। अब 7:30 आपने ऊपर लिख लिया तो ये कितना हो गया, 85 हो गया। और 85 को 120 से माइनस करेंगे तो कितना बचा होगा, 35 बचा होगा। और ये 7×4 11, अभी भी 12 से कम है तो 12 से ही घटाना। तो 1 कितने का हो रहा है, 35 मिनट का समय हो रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे गाइज मैं बात करता हूँ 9:45, ठीक है, 9:45। अब 9:45 का अगर किसी घड़ी में समय हो रहा है तो उसको क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो वो क्या समय दर्शाएगा, ठीक है गाइज। देखिए तो 7:30 आपको ऊपर लिखना है। 7:30 ऊपर लिख लोगे, ये कितना हो जाएगा, 5।
और ये कितना 7, तो हो गया 75। 75 भी अभी 120 से क्या है, कम है गाइज। 120 से कम है तो 120 से माइनस कर लेंगे। 120 से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा गाइज, आपका 45 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 7 16। अब इस बार आप देख रहे हैं घंटा जो है वो 12 से ज़्यादा निकल गया। जब 12 से ज़्यादा निकल गया तो हमें क्या करना होगा, 24 से माइनस करना होगा। अब 24 से माइनस करेंगे 16 तो कितना बचेगा 8। तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, 8:45 का समय हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपके लिए। जैसे घड़ी में 2:10 का समय हो रहा है, ठीक है, तो फिर से 7:30 ऊपर लिख लेंगे। अब इस बार देखिए हर बार अभी जो मिनट का योग हो रहा था वो 60 से ज़्यादा निकल जा रहा था, तो इसलिए हम 120 से माइनस कर रहे थे। अब इस बार क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, अभी कितना हो रहा है इनका योग, 30 और 10 का 40, तो ये 60 से कम है। जब 60 से कम है तो 60 से ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। और यहाँ कितना है 7 2 9। अभी ये कितना है 12 से भी कम है, तो यहाँ 12 से ही माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घड़ी में आपका जो समय दिखाया जा रहा होगा वो 3:20 का समय दिखाया जा रहा होगा गाइज। अब देखिए कुछ होमवर्क के लिए आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इनका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, देना है। 8:45, 9:25, ठीक है, 10:42, 8:52, 7:25, ठीक है। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है गाइज।